सभी आज भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। भिन्न का जोड़। देखिए इसमें जो है ना, सबसे पहले भिन्न को पहचानना अनिवार्य होता है। सबसे पहले भिन्न को पहचानना है हमको। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न बराबर होता क्या है? देखो, भिन्न बराबर होता है P बाय Q। बाय बट्टे को बोलते हैं, अपॉन जिसको बोलते हैं ना, उसको बट्टे को बाय बोलते हैं। P बाय Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका कहने का मतलब यह हुआ, भिन्न बराबर P बाय Q तो होता है, लेकिन Q बराबर जो है 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। इस P को अंश बोलेंगे और Q को हर बोलेंगे। ये भी एक रूल है। यहां पर लिखेंगे, यहां P बाय Q बराबर अंश बट्टे हर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अर्थात हर बराबर 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ। अब देखिएगा यहाँ, जैसे मान लेते हैं 8/2 है, तो सर इसमें भिन्न है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? हर में 0 नहीं न है, तो ये भिन्न है। अगर किसी संख्या के या किसी, मान के चलो 5/0 है, तो यह भिन्न नहीं होगा। जैसे 5/0 है तो यह भिन्न नहीं होगा, क्योंकि हर में 0 है, भिन्न के रूल का पालन नहीं करता है। समझ में आ गया? इसीलिए यह अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 8/2 है, इसका मतलब ये जो 8 है ये अंश है, अंश कहा जाता है। और ये जो 2 है ना, ये हर है, ये हर है। ये बीच में जो एक लकीर है डिवाइड का, इसको बोलते हैं बट्टा। इस लकीर को बोलते हैं बट्टा या बट्टे। दोनों में से लोग अधिकतर बट्टा बट्टे यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा बोले तो भी, बट्टे बोले तो भी एक ही चीज है। तो इस तरह से होता है। आप लोग नोट भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए। इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब मेनली आते हैं, भिन्न तो समझ गए। जैसे 8/6 भिन्न है, 12/5 भिन्न है, 12/5 भिन्न है, 9/6 भिन्न है। ये सभी भिन्न संख्या है। ठीक है। अब अगर देंगे हम, जैसे 6/0 भिन्न नहीं है, 0/5 भिन्न है, ये भिन्न है, और 8/1 ये भी भिन्न है। ये भिन्न नहीं है, यह जो है अपरिभाषित है। इसको हम लिख सकते हैं, ये सभी भिन्न है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0/18 दे दें या फिर 10 दे दें, ये भी भिन्न होगा। लेकिन कोई प्राकृत संख्या के हर में 0 आ गया तो वह भिन्न नहीं होगा, यह अपरिभाषित होगा। यह अपरिभाषित का सिंबल है, अपरिभाषित है। आप लिख सकते हैं कोष्ट में अपरिभाषित, यहाँ लिख देते नहीं तो कट जाएगा। अपरिभाषित, ध्यान दीजिएगा, अपरिभाषित का सिंबल होता है ये। तो यहाँ जो है, मान लीजिए कुछ भी 9/0, यह भिन्न नहीं है, यह अपरिभाषित है। समझ में आ गया? तो भिन्न को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं भिन्न के जोड़ की ओर। आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। देखिए अपने पास व्यवस्था उतना नहीं है, इसलिए क्वालिटी में थोड़ा सा हिल डोल होता होगा। शायद ये बेंच भी हिल रहा है तो मोबाइल हिल रहा हो, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। आवाज ठीक ठाक आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम भिन्न जोड़ का एक नंबर बनाते हैं। जैसे 5/2 ले लेंगे प्लस 4/3,
यहाँ देखिएगा इसमें 2 गो हर है, 5/2 भी एक 2 हर है, 4/3 में 3 हर है और ये 4 अंश है, यहाँ 5 अंश है। तो सबसे पहले भिन्न जोड़ बनाने के लिए हरों का एलसीएम ज्ञात करना आवश्यक है। हरों का एलसीएम, तो हर इसमें देखिए 2 है और 3 है, तो हम यहाँ पर 2 और 3 का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है, इसका मतलब एलसीएम जो है, इसका मतलब जो है एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 गुना 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। ध्यान दीजिए, तो हमारा एलसीएम जो आया है वो एलसीएम 6 आया है। ठीक है, अब 2 तिया 6, तो 5 तिया 15 प्लस 3 दूना 6 यानी 4 दूना 8, ये हो जाता है। अब हमको सिंपल जोड़ना है। आप बराबर दे के हम यहाँ लिखे हैं, आपको यदि इधर जगह है तो बराबर दे के आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम यहाँ देते हैं 15 और 8 23 होता है, यानी 23/6 हो जाएगा। ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो अभी आप लोग सीख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ऐसा ही इसको काट भी सकते हैं, पूर्णांक में दे सकते हैं। जब पूर्णांक बोला बताएंगे तब बताएंगे, तब तक के लिए आपका यही आंसर है। आप समझिए ये आंसर आपका 1 नंबर का भिन्न जोड़ जो है वह बनकर रेडी है। आइए दूसरा नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर थोड़ा सा टफ रहेगा, जैसे कि 15/3 हो गया प्लस 8 मान लेते हैं यहाँ पर भी 3 है, इस तरह से दिया गया है। तो क्या करें हम, इसके लिए भी नियम है, ध्यान दीजिए। सेम कंडीशन काम करेगा, सेम नियम काम करेगा यहाँ भी। यहाँ देखिए 2 गो हर है लेकिन दोनों हर सेम है, तो 3 और 3 का एलसीएम जो हमारा निकलेगा वह 3 ही आएगा। देखिए इसलिए एलसीएम बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके हर से जो है इस एलसीएम में भाग देंगे। हर कितना है? 3, एलसीएम कितना है? 3, यानी 3 में 3 से भाग देंगे तो हमको क्या आएगा? 1 आ जाएगा भागफल। ठीक है, अब ये 1 में जो है इस 3 के अंश से गुना करेंगे। ये 3 का अंश कौन है? 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम हमारा 3 आया है, यहाँ लिख देंगे 15। चिन्ह कौन सा है? प्लस है, तो प्लस देंगे। फिर इस 3 से भाग देंगे ना एलसीएम में, तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे 1 आया है, 1 ही आएगा। इस 3 का अंश कौन है? 8 है इस 3 का अंश, तो यहाँ पर 8 से हम गुना कर देंगे तो ये हमको फाइनली 8 आ जाएगा। हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब देखिए हमको जोड़ना है, तो जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 15 8, यहाँ पर भी कितना होता है? 15 5 20 3 23 हो जाता है। यहाँ भी 23/3। ये भी देखिए 3 से नहीं कट रहा है, तो फाइनली आंसर यही होगा आपका। आंसर आपका 2 सवाल भिन्न जोड़ का इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसमें कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करने का ऑप्शन होगा, वहां कमेंट कीजिएगा, हम लाइव रहेंगे, उस टाइम देख के सही कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नहीं लिखे हैं तो थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, अच्छे से देख लीजिए इनको। कहीं मिस्टेक भी होगा तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर में 3 अंकों को लेते हैं, जैसे 4 + 2 + 6/5 प्लस 5। ध्यान नहीं, और कुछ संख्या ले लेंगे, 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि अब तू कहेगा सर 2 वो चीज तो आप लिए हैं भिन्न में, लेकिन ये भिन्न कहाँ है? तो भिन्न बनाने के लिए हम किसी भी प्राकृत संख्या में 1 लगा सकते हैं, शून्य नहीं लगा सकते हैं। शून्य इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से भाग करने पर वह स्वयं संख्या प्राप्त होता है, इसीलिए हम बट्टे में 1 ले सकते हैं, शून्य नहीं ले सकते। यदि शून्य ले लेंगे तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगा और हमारा भिन्न के नियम का रूल उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पर एक वो चीज एक्स्ट्रा आएगा और लिखना है। दिया क्या है? 4/2 + 6/5 + 7 दिया है। बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 बोले हैं ले लेने, तो 1 ले लेना है, बस हो गया। अब ये भी तो भिन्न हो गया, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, भिन्न चेक हो गया। अब हरों का एलसीएम निकालना है। इधर जगह है तो लिखेंगे, नहीं तो नीचे लिखेंगे। अब हरों का एलसीएम 2 5 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 और 5,
नहीं लग रहा, एक भी है तो एक, तो भाग तो नहीं लग रहा है तो गुना हो जाएगा, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, तो 10 आ गया। अब इस एलसीएम में हर से भाग देंगे तो 5 आएगा भागफल, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा 20 होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर 5 को भाग देंगे इसमें तो 2 आएगा, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 12 लिख देंगे, चिन्ह क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 1 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमको 10, और 10 में 7 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब सबको जोड़ना है, अब कुछ नहीं, आपका आंसर अब फाइनली निकलने वाला है। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 0 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 1 8 और 2 10 हासिल तो नहीं था तो 10 आ गया। तो चलिए 102 बट्टे में कितना है 10 है, यहाँ देखिए 2 से कट रहा है तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब 51 जो है 5 से नहीं कट रहा है तो यहाँ बराबर दे देंगे, लिख देंगे 51/5। यही आपका जो है फाइनली आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, इस तरह से बनता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, फिर देते हैं अब 4 नंबर, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये 4 नंबर का है। 4 नंबर में देखिए, यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है, जैसे पूछ देगा 1/4 प्लस 9 प्लस 12/3 कर देगा। अब बताइए ये क्या हो गया, दोनों साइड भिन्न दे दिया, बीच में भिन्न नहीं है सर, इसको कैसे बनाएंगे? इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, यहाँ पर हम हल लिखेंगे या बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/4 प्लस 9, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 प्लस 12/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम क्या करेंगे, अब सभी हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 1 और 3, इन सब का देख रहे हैं एलसीएम नहीं निकल रहा, अर्थात नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। एलसीएम का भी रूल है, जिस संख्या से लगाएंगे कम से कम 2 संख्या डिवाइड होनी चाहिए तभी एलसीएम लगेगा। यहाँ तो संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है, जिसके कारण 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो 12 लिख देंगे हम। अब इस 4 में एलसीएम में भाग देंगे तो 4 तियाही 12, मतलब 3 आ गया भागफल। 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 ही आने वाला है, प्लस कर देंगे, यहाँ पर 3 को अच्छे से लिख देते हैं, अब प्लस कर देंगे यहाँ। अब देखो 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 मर्त में आएगा, 12 को 9 से गुना करेंगे, 12 9 में 108 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 108, यहाँ प्लस है प्लस दे देंगे। अब 3 चौके 12 मतलब 4 आया, भागफल 4 आया, अब 12 चौका 48 आएगा यहाँ पर, तो 48 हम लिख देंगे, ये 9 नहीं है ये 8 है, 4 है ये, इसको अच्छे से देखिए बगल में 8 है, 4 पे 8 48 है। अब ध्यान देंगे, इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे इनको तो देखिए 8 8 16 और 16 या 3 19 होता है, तो 19 का 9 हासिल 1 होगा, यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं तो 4 हासिल 1 है तो 5 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 159/12 आ गया। इसको ट्राई कर लीजिए, यदि कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए, आंसर हो गया। लेकिन कट रहा है, कैसे कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखो 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 5 15 हो गया, 3 3 9 हो गया, 53/4 आ गया, तो हम बराबर दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 53/4, यही आपका जो है फाइनली आंसर हुआ। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए, कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि समझने में किसी को भी दिक्कत है, वो भिन्न को समझने में, आप लोग हमको क्लास में बोल दीजिएगा जो भी है, नहीं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, अच्छे से देख लीजिए, कोई अगर परेशानी हो कोई दिक्कत हो तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक अच्छे से बनाने के लिए। कोई डाउट हो कोई मिस्टेक होगा तो कमेंट के जरिए आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए।